और अब बात दुनिया पर न्यूक्लियर संकट की, लेकिन ये बताने से पहले आपको दो तस्वीरें एक साथ जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं। एक तरफ एटमी जंग की संभावना, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या ये संभावना अब कई गुना ज्यादा बढ़ गई है? इस तस्वीर को देखिए और आगे इस पर होगी एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। वहीं मॉस्को की ये तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, और ये दूसरी तस्वीर कीव से जहां ज़ेलेंस्की और किशिदा की हुई मुलाकात और इस मुलाकात के टाइमिंग को लेकर उठे बड़े सवाल। अब जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद ये क्लियर हो चुका है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि न्यूक्लियर संकट की आशंका अब बढ़ती जा रही है और चीन की परमाणु ताकत बढ़ाने में जिस तरीके से रूस मदद करेगा उसको लेकर बड़ी खबर आई है। अमेरिका की आशंका, उसको लेकर भी ये साफ दावे किए जा रहे हैं कि अब रूस जिस लिहाज से चीन को मदद दे रहा है उसमें प्लूटोनियम को लेकर बड़े फैसले हुए हैं और अमेरिका ने रूस चीन गठजोड़ पर चिंता जाहिर करते हुए बड़े सवाल खड़े किए हैं। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद न्यूक्लियर संकट की आशंका किस तरीके से बढ़ रही है, बड़ा सवाल। अब परमाणु ताकत बढ़ाने के रूस और चीन के ये जो दो चेहरे हैं वो अब हम आपके सामने रखेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कम करने की बात लिखी गई थी, लेकिन असल में सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपको हम रूस चीन के दो अलग अलग चेहरे दिखाते हैं और इसके बाद ये समझिएगा कि किस तरीके से सवाल एक के बाद एक उठते जा रहे हैं। यहां महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पुतिन की तरफ से कहा गया न्यूक्लियर वॉर में कोई विजेता नहीं है और चीन कह रहा है 25,000 किलो न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने की उसकी ये डील अब पक्की हो चुकी है और वो कौन देगा? वो रशिया देगा। महत्वपूर्ण यह है कि पुतिन कहते हैं हथियारों की होड़ अब जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, जबकि देखिए किस तरीके से परमाणु हथियारों से दुनिया को डराने की चीन की ये मंशा एक बार फिर से साफ हो चुकी है, सामने आ चुकी है। बड़े देशों को अब सामने आना चाहिए। हालात को देखते हुए पुतिन ये बयान देते हैं, लेकिन देखिए पश्चिमी देशों और भारत के खिलाफ परमाणु तैयारी में जिस तरीके से चीन जुटा हुआ है उसमें रशिया का ये सहयोग उसकी न्यूक्लियर क्षमता को जिस तरीके से बढ़ाएगा वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो पुतिन की तरफ से कही गई बात और जो सहयोग पुतिन की तरफ से चीन को मिल रहा है, चीन और रूस की जुगलबंदी के बाद ही ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगली बड़ी खबर देखिए, चीन और रूस की जुगलबंदी के बाद सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों पर अब आपको हम नजर डलवाते हैं जहां चीन और रूस की ये एक डेडली कॉकटेल कह सकते हैं। क्या जिनपिंग ने पश्चिम और रूस की टक्कर में चीन के लिए मौका तलाश लिया है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या रूस का व्यापारिक इकोसिस्टम चीन के हवाले होने वाला है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या रूस के अथाह एनर्जी भंडार की कीमत पर अब चीन और बड़ी ताकत बन जाएगा? चौथा बड़ा सवाल, क्या चीन और रूस का मजबूत रिश्ता पश्चिम के लिए अब सिरदर्द बनने वाला है? हालांकि इन्हीं सवालों के तहत इस विजिट पर सबकी नजर थी।